हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 31 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 31 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल चैनल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माई एग्ज़ाम। तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप लोगों के लिए जो दिसंबर मंथ की फ्री मंथली पीडीएफ थी, जिसमें कि दिसंबर मंथ के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज विथ डिटेलिंग और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कराए गए थे। कई स्टूडेंट की ये शिकायत आ रही थी कि इसकी लिंक नहीं मिल पा रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये जो दिसंबर मंथ की फ्री पीडीएफ है ये अब आप लोगों के लिए टेलीग्राम में अपलोड कर दी गई है। आप टेलीग्राम में जाएंगे, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च कीजिए, यहाँ ये पीडीएफ आप लोगों को मुफ्त में मिल जाएगी। और टेलीग्राम पर ऑलरेडी 193 मतलब कि 1,93,000 स्टूडेंट ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जहां आप लोगों को चैनल की सभी पीडीएफ फ्री में मिल जाती है। तो इससे आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति की शुरुआत की है? तो देखिए, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है इसने इस नीति की घोषणा तो काफ़ी समय पहले ही कर दी थी और इस नीति के तहत कम और उच्च दबाव वाली लाइनों, सर्विस कनेक्शन और सोलर पंप के माध्यम से बिजली कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है महाराष्ट्र की लोकेशन। इसकी राजधानी है मुंबई, जिसे 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश है दीपंकर दत्ता। लोकसभा सीटें आती 48, राज्यसभा सीटों की संख्या है 19। और मुंबई का नाम 1995 में बदल करके, मतलब कि पहले इसका नाम था बम्बई, जो कि 1995 में मुंबई कर दिया गया। प्रमुख नृत्य हैं तमाशा और लावनी। गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में ही है, जबकि इंडिया गेट ये स्थित है दिल्ली में। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, इसके अलावा सिद्धि विनायक मंदिर, ये सभी स्थित है मुंबई में ही। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालन कपड़ा मिल ये महाराष्ट्र के परभणी जिले में शुरू की जानी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे तेज बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बन गई है? तो हाल ही में जो ताज़े आंकड़े जारी किए गए हैं इसके अनुसार जो जापानीज़ कंपनी है टोयोटा, ये विश्व की सबसे तेज़ी से बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी बन गई है। यदि हम बात करें टोयोटा की, तो इसकी स्थापना हुई थी 28 अगस्त 1937 में। हेडक्वार्टर स्थित है टोयोटा सिटी, जापान में। इसकी जो स्थापना है, मतलब कि इसके संस्थापक ये थे किशिरा टोयोदा और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं ताकेशी उचियामाडा। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो टीवी से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। कुछ दिन पहले एक डेटा रिलीज़ किया गया था जिसके अनुसार विश्व का सबसे ज़्यादा बिकने वाला 2 व्हीलर ब्रांड ये टीवीएस ही बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये जो एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक थी ये संपन्न हुई है नई दिल्ली में। अब इसे आप समझिएगा, ये क्या है एक्ट ईस्ट फोरम? तो इसका आप बेसिक जान लीजिए। देखिए, 1991 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तब इनके द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी लागू की गई थी। लुक ईस्ट पॉलिसी मतलब कि पूर्व की ओर देखो, मतलब कि पूर्व में जो देश हैं उनकी तरफ देखो, इस नीति की शुरुआत की गई थी। और इसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 2014 में, तब इस लुक ईस्ट पॉलिसी को बदल कर दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मतलब कि जो पूर्व के देश हैं इनके तरफ केवल देखना नहीं है, उनके साथ अच्छे संबंध भी मजबूत करना है और उनके साथ व्यापार को भी बढ़ावा देना है। इसके कारण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी की जगह एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की गई थी। तो देखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की ये जो 5वीं संयुक्त बैठक रही यह आयोजित की गई नई दिल्ली में। और इस बैठक के दौरान दोनों ही देशों के बीच कनेक्टिविटी, जल विद्युत, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आदि क्षेत्रों में काम किया जाना है। मतलब कि इस पर विचार किया गया है इस बैठक में। और ये जो बैठक रही ये किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? भारत की तरफ से जो विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला और भारत में जो जापान के राजदूत हैं सुजुकी सातोशी, इनकी अध्यक्षता में इस बैठक की आयोजित की गई है नई दिल्ली में। तो आप मैप में देख सकते हैं, एशिया मैप में ये है जापान की लोकेशन।
इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा। देखिए जापान से ही रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट द्वीप हैं, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और हकाइडो, जिसमें कि जो जापान की कैपिटल है टोक्यो, ये इसी होन्शु द्वीप पर स्थित है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जापान के द्वारा अंतरिक्ष में पहले लकड़ी रोबोट को लॉन्च करने की घोषणा की गई है और जापान इसे 2023 तक लॉन्च कर देगा। और देखिए आप लोगों के लिए ये जो रिपब्लिक डे सेल लाया गया है, जिसमें कि आप लोगों को दिसंबर मंथ की फ्री मंथली PDF मिल रही है, जिसमें कि दिसंबर मंथ के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कराए गए हैं। इसके अलावा जितनी भी PDF है इसमें 70% ऑफ किया जा रहा है। जो मंथली PDF है ये आप लोगों को 11 रुपये में, इसके अलावा जो ईयरली डिटेल्ड PDF है ये आप लोगों को 29 में, और 1 लाइनर फॉर्मेट की जो PDF है ये आप लोगों को 20 रुपीज़ में मिल सकेगी। इसके अलावा जो मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स है ये आप लोगों को 33 रुपीज़ में मिल सकेंगे। हाल ही में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है राजस्थान में। अब ये है क्या स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ? तो इसे आप एक लाइन में याद रख सकते हैं कि राज्य में यानी कि राजस्थान में हेल्थ कैपेसिटी यानी कि स्वास्थ्य क्षमता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की शुरुआत की गई है। तो आप मैप में देख सकते हैं राजस्थान की लोकेशन, इसकी राजधानी है जयपुर और जयपुर में ही स्थित है हवा महल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और इसी जयपुर को 2019 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र, लोकसभा सीटें आती हैं 25, राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। केवलादेव और रणथंभौर नेशनल पार्क ये दोनों स्थित है राजस्थान में, और राजस्थान का हृदय ये कहलाता है अजमेर, और अजमेर में ही स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये राजस्थान ही है। इंदिरा रसोई योजना जिसके अंतर्गत राजस्थान गरीबों को 8 रुपये में भरपेट भोजन प्रोवाइड करा रही है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में भारत का पहला अंगदान मेमोरियल ये राजस्थान में ही स्थापित किया गया है। हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए हाल ही में जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है जुसेप्पे कोंते, इन्होंने सीनेट में बहुमत खोने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आप मैप में देख सकते हैं इटली जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली की कैपिटल है रोम, रोम में ही हेडक्वार्टर स्थित है FAO का यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इटली की जो कैपिटल है रोम ये किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो ये टाइबर नदी के किनारे बसी हुई है। इसके अलावा जो इटली की गंगा है ये कहा जाता है पो नदी को। अच्छा, इटली की कैपिटल तो है रोम, इसकी करेंसी क्या है? तो ये है यूरो। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो देखिए यूरोप का भारत ये कहा जाता है इटली को ही। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत की तरह जो इटली है ये भी एक कृषि प्रधान देश है। और देखिए वर्ल्ड में जितनी भी इंपॉर्टेंट कंपनीज़ हैं इनके संस्थापक कौन रहे हैं, मतलब कि इसकी स्थापना किसने की थी, इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया गया है। तो अभी तक यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, इसे आप जाकर के देख सकते हैं। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 के लिस्ट में रिलायंस जियो कौन से स्थान पर रही है? तो देखिए हाल ही में ये जो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट जारी की गई इसमें टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी बनी है रिलायंस जियो, और ओवरऑल इसकी रैंकिंग है 5वीं। और इसके अलावा ये रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो रिलायंस जियो है ये टेलीकॉम सेक्टर में ब्रांड वैल्यू के लिहाज से सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ब्रांड बन गया है। और यदि देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है रिलायंस जियो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कजाकिस्तान में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो देखिए वैसे एग्ज़ाम में राजदूत और उच्चायुक्त से रिलेटेड क्वेश्चन कम ही बनते हैं, लेकिन यहाँ हम कजाकिस्तान के जो फैक्ट डिस्कस करेंगे वो डेफिनेटली एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं। तो हाल ही में कजाकिस्तान के राजदूत ये बन गए हैं सुदर्शनी त्रिपाठी। अच्छा, यहाँ राजदूत वाला क्वेश्चन ऐड हुआ ही है तो आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में दिल्ली में जो इजराइल की एम्बेसी है उसके बाहर एक धमाका हुआ था। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में इजराइल के राजदूत कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर रॉन मल्का। इनका नाम अभी चर्चा में भी रहा है। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कजाकिस्तान के बारे में, और भारत के अगले राजदूत कजाकिस्तान में ये बन गए हैं सुदर्शनी त्रिपाठी। आप एशिया मैप में देख सकते हैं, ये है कजाकिस्तान की लोकेशन, यहाँ कहीं है अपने देश भारत की लोकेशन, ये पाकिस्तान, फिर आगे तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ये है
कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? तो ये है नूर सुल्तान। इसकी करेंसी है तेंगे और इसके जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है कासिम जोमार्ट। आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है कैस्पियन सी, जो कि विश्व में सबसे खारे पानी की झील है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो कि इसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो ये है रशिया, अज़रबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। ध्यान रहे उज़्बेकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है, मतलब कि उज़्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन सी से नहीं लगती। तो जो कजाकिस्तान है इसकी सीमा तो लग रही है कैस्पियन सी से। इसके अलावा आप देखेंगे कि कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये है अरल सागर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किन दो देशों के बीच अरल सागर स्थित है, तो ये कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस अरल सागर का लगभग 90% पानी सूख चुका है, केवल 10% ही रह गया है। एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो है जिसका 13वां एडिशन अभी हाल ही में 3 से 5 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में, जिसमें कि जो DRDO है यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा भारत की एयर टेक्नोलॉजी को शो किया जाएगा और यही आयोजित होना है बेंगलोर में। तो हम बेंगलोर से रिलेटेड कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया है यह है कर्नाटक की कैपिटल, जिसे सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और ये वृषभावती नदी के किनारे बसी हुई है। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी ये भी बेंगलोर में ही स्थापित की गई है। हाल ही में भारत का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ बनाया गया है? इग्लू आप सभी जानते हैं, जहाँ बर्फ़ के अंदर घर बना के रहते हैं, यही है इग्लू, और ये है इग्लू कैफ़े। तो स्विट्ज़रलैंड की तर्ज पर अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में लगभग 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग में भारत का पहला इग्लू कैफ़े बनाया गया है। अब ये है भारत का पहला इग्लू कैफ़े, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है भारत के पहले की, तो हाल ही में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। असम के जोगीघोपा में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसकी आधारशिला रखी गई है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये बनाया जा रहा है असम में, लेकिन भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये बनाया जाएगा गुजरात में। यदि हम बात करें केरल की, तो हाल ही में केरल के अलापुझा में भारत का पहला मजदूर मेमोरियल बनाया जा रहा है। इसके अलावा केरल के ही कोझीकोड में भारत का पहला IWTC यानी कि इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर की स्थापना की गई है। हाल ही में 1 मिलियन टीकाकरण तक पहुंचने वाला सबसे तेज़ देश ये कौन बना है? तो ये सबसे तेज़ देश बन गया है अपना देश भारत। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान ये अपने ही देश भारत में शुरू हुआ है 16 जनवरी 2021 से, और अभी तक यदि देखा जाए तो भारत में 25 लाख से ज़्यादा वैक्सीन डोज अब तक लगा दिए गए हैं। और जो कोविड-19 इंडिया की वेबसाइट है इसके द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में अभी तक 1,07,02,031 मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में एक्टिव केसेस की संख्या लगातार कम हो रही है, और फिलहाल यदि देखा जाए तो भारत में केवल 1,75,000 एक्टिव मामले, मतलब कि कोरोना के केवल 1,75,000 मामले ही एक्टिव हैं। तो 1 मिलियन टीकाकरण तक पहुंचने वाला सबसे तेज़ देश ये बना है भारत। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया इंजीनियरिंग हब किस शहर में लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नोएडा में। तो देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश के नोएडा में अपने नए इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की सर्विस शुरू करने की घोषणा की गई है, जो कि ताजमहल के तर्ज पर बनाया जाएगा। तो आप ये भी याद रखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट का ये पहला इंडिया डेवलपमेंट सेंटर नहीं है जो कि भारत में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा मतलब कि इसके पहले माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी 2 जगह अपने इंडिया डेवलपमेंट सेंटर स्थापित कर रखे हैं, बेंगलोर और हैदराबाद में। और अब माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये जो अपना तीसरा सेंटर है ये स्थापित किया जाना है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। यदि हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसकी स्थापना 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन USA में। प्रेजेंट टाइम में इसके जो CEO हैं ये हैं भारतीय मूल के सत्या नडेला। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का विषय क्या है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा इस साल का जो बजट है 1 फरवरी को पेश किया जाना है। जब ये बजट पेश हो जाएगा तो इसके बारे में हम A to Z फैक्ट डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से आप केवल आज इसकी थीम याद रखेंगे,
इस साल का जो ये बजट पेश होगा इसकी थीम होगी #सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, यानी कि जीवन और आजीविका की सुरक्षा, और #वी शेप्ड रिकवरी, मतलब कि इसकी थीम हो जाएगी बोथ ए एंड बी। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था जेनेट येलेन। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में जारी किए गए करप्शन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि कल जो मैंने आप लोगों को ये इंडेक्स बताया था इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में मैंने इंडिया की रैंकिंग गलती से 92nd बताई थी। इंडिया की रैंकिंग है 94, टॉप पर है बेलारूस, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। आपको आज इसमें करप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग बतानी है। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।